हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रा अभी सिंह, देव शक्ति हीलिंग हब से आप सबों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के गणेश पूजन के उपलक्ष्य पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। आज का हमारा विषय वस्तु है श्री गणेश भगवान की आराधना करके, श्री गणेश जी की आराधना करके हम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी हाँ, श्री गणेश जी की आराधना से सातों चक्र पर वर्क होता है। इवन कह सकते हैं कि श्री गणेश भगवान हमारे सातों चक्र पर विराजमान होते हैं, अलग अलग स्वरूपों में। श्री गणेश जी को स्वयंभू अष्टविनायक कहा गया है, जो कि प्रथम पूज्य हैं, पवित्रता और शुभता का प्रतीक, विघ्नकर्ता, ऋणहर्ता, अष्टविनायक, विनायक, अलग अलग नामों से इनकी बखान किया जाता है। और इनकी जो सृजन का उपलक्ष्य था वो शुभता को प्रतिस्थापित करने के लिए था। भगवान गणेश का सृजन शुभता को बढ़ाने के लिए, पवित्रता को बनाने के लिए ही उनका उद्भवन हुआ, उनका सृजन हुआ। तत्पश्चात उनके बुद्धि एंड विवेक के कारण, मातृभक्ति के कारण, मातृ पितृभक्ति के कारण उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया गया। भगवान श्री गणेश माता आदिशक्ति माँ के बहुत करीब थे, इसलिए वो हमेशा अपने माता के करीब रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का जो कि मूल केंद्र बिंदु है, शक्ति का जो कि केंद्र बिंदु है, वो है हमारा कुंडलिनी शक्ति, अर्थात देवी माँ ललिता। कुंडलिनी शक्ति का जो कि स्त्रोत है, जो ध्यान किया जाता है श्री कुंडली का, वो इस प्रकार है। ध्यायते कुंडलिनी सूक्ष्मां मूलाधार निवासिनीं तामिष्ट देवता रूपां सासद्धम त्रिवलयान्वितां कोटि सोदामिनी भाषा स्वयं भूलिंग वेष्टितम। दर्शकों, श्री गणेश भगवान हमारे मूलाधार, यानी जहाँ पर हमारी कुंडली शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, वहाँ के जो कि शक्ति केंद्र बिंदु हमारा मूलाधार है, हमारा रूट चक्र है, जिसके कि स्वामित्व करते हैं एक स्वयं भगवान श्री गणेश और दूसरा शनिदेव प्लेनेट के रूप में, जो कि स्वयं शिवांश हैं, शिव जी के ही सृजन है। यही गणेश भगवान आज्ञा चक्र पर आकर के हमें हमारी चेतना को खोलते हैं, हमारी पवित्रता को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं, हमारी शुभता का प्रतीक को बढ़ाते हैं। हमारा जो तीसरा आँख है, हमारा थर्ड आई है, क्योंकि थर्ड आई ओपन होने से हमारी पवित्रता और शुभता का स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा विज़न क्लियर नहीं होगा तो हम अपने सहस्त्रार्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने मूल तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण है, जो हमारी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जब हम ऊपर की ओर जब उठाते हैं श्री गणेश जी की आराधना और माँ ललिता की आराधना से अपनी कुंडलिनी को जब ऊपर की ओर उठाते हैं, तो आज्ञा चक्र पर वो पूरी तरीके से पवित्र एंड शुभता वहाँ बनाए रखता है। देन उसके बाद हमारे सहस्त्रार पर, यानी कि स्वयं सदाशिव भगवान के श्री चरणों में वहाँ पर अपने से स्वयं से साक्षात्कार होता है और परम ब्रह्म ब्रह्मरंध्र तक हम लोग पहुँच पाते हैं। आज्ञा चक्र तीनों नाड़ियों का भी द्वार है। आज्ञा चक्र तीनों नाड़ियों का द्वार है। इस प्रकार नाड़ी का भी शुद्धिकरण अति आवश्यक है। इसलिए पवित्रता एंड शुभता के लिए श्री गणेश जी की आराधना करना आवश्यक है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि भगवान श्री गणेश की आराधना से हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करके अपनी एनर्जी को अपवर्ड ले जा सकते हैं, साथ ही साथ अपने आज्ञा चक्र में अपनी पवित्रता और शुभता को स्थित करते हुए हम अपने सहस्त्रार तक, यानी कि अपने सहस्त्र दल, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, हमारा जो कि हमारी जो एकाकारिता का जो द्वार है,
हमारी चेतना का जो द्वार है, जो कि ब्रह्मांड की एनर्जियों से जो हम जुड़ने का जो हमारा द्वार है सहस्त्रार, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे और अपने परम धाम तक पहुँचने में सक्षम होंगे। साथ ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर अपने आप को धन्य कर पाते हैं। सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने के लिए, पर ब्रह्म तक पहुँचने के लिए हमें श्री गणेश जी की आराधना करना अति आवश्यक है। मित्रों, श्री गणेश जी की आराधना करने से केवल संभव नहीं, चूँकि भगवान गणेश की जो कि जीवन शैली है, उनके जन्म से लेकर के उनके प्रथम पूज्य होने तक जो उनकी जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा को हमें देखनी होगी। भगवान गणेश के ज्ञान एवं बुद्धि की प्रकाष्ठा जो उन्होंने जो संपादित किया है, उन्होंने जो पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने अपने ज्ञान से जो बांटा है, भगवान महादेव के श्री चरणों में रह करके उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री गणेश सप्त ऋषि को वह ज्ञान बांटे, देन उसके बाद अन्य ऋषियों के द्वारा वह ज्ञान बांटा गया। तो हमें भगवान श्री गणेश की आराधना के साथ साथ उनके जीवन शैली को अपनाना होगा। उनकी रूपरेखा से जो कि एक शब्द निकलता है, उसका एक आधार निकलता है, उस आधार पर चलने होंगे। भगवान श्री गणेश के जीवन शैली में जो उनकी स्थिति रही है उन्हें अपनानी होगी, यानी कि उनका व्यक्तित्व हमें अपनाना होगा, तभी हम अपने चरम तक पहुंच पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।